दिल्ली में कांग्रेस अपनी बैठक कर रही है और इसी बीच महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में घमासान बढ़ गया है। शिवसेना ने महाराष्ट्र की 23 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। बुल्ढाना, नासिक, यवतमाल, शिरडी, अकोला, रामटेक, हिंगोली, परभणी, जालना सीट पर शिवसेना ने अपना दावा किया है। धाराशिव, कोल्हापुर, दक्षिण मुंबई पर भी शिवसेना दावा कर रही है। इसके अलावा दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, मुंबई पूर्व, ठाणे, पालघर में भी शिवसेना ने अपना दावा ठोका है। इसके अलावा पालघर, कल्याण, रायगढ़ सीट शिवसेना मांग रही है। ये डिमांड ऐसे वक्त में आई है जब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने तंज कसा था कि उद्धव गुट की शिवसेना टूटी हुई पार्टी है। कांग्रेस ने पहले से ही महाराष्ट्र में 20 सीटों की डिमांड कर रखी है। अब शिवसेना ने 23 सीटें मांग ली हैं। टोटल 48 सीटें हैं। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के तीसरे पार्टनर एनसीपी के लिए कितनी सीटें बचेंगी। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश, दो पार्टी तो टूटी हुई हैं, एक शिवसेना का उद्धव गुट है और एक एनसीपी का शरद पवार गुट है। ले दे करके अगर जुड़ी हुई पार्टी कोई नजर आती है तो वो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन उसे भी 20 सीटें देने के लिए उद्धव गुट तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए, दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या फिर शरद पवार की पार्टी हो, उनका ये कहना है कि भले ही हमारी पार्टी टूट गई हो लेकिन हमारे जो मतदाता है वो इंटैक्ट है और चुनाव के दौरान जो काम करने वाला काडर होता है वो इंटैक्ट है। तो उन्हीं के दम पर हमने पिछले बार सीटें जीती थी और यही वजह कि इस बार जब सीटों की बातचीत शुरू होगी तब ठाकरे सेना की तरफ से, एनसीपी शरद पवार की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि जो इस पार्टी ने पिछली सीटें जीती थी उन्हें छोड़कर बचे हुए पार्टियों पर सबसे पहले चर्चा की जाएगी। यानी शिवसेना 18, शरद पवार 4 और कांग्रेस 1, कुल मिलाकर ये 23 सीटें होती। इन 23 सीटों को छोड़ देने के बाद जो बची हुई 25 सीटें हैं उस पर पहले बातचीत होगी। इन 25 में से किस दल को कितनी सीटें देना है यह तय किया जाएगा। उसके बाद जो पिछले चुनाव में जो नतीजे आए थे उस पर दिनेश, कांग्रेस पार्टी की मजबूत सीटें कौन सी है? ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की दावेदारी मजबूत दिखाई देती है? देखिए, चंद्रपुर की एक सीट छोड़ दी जाए तो पूरे महाराष्ट्र में कहीं ऐसा कोई सीट नहीं है जो कांग्रेस खुद के दम पर आज जो है उसे जीत सकती। उसे जीतने के लिए साथी दलों के सहारे की जरूरत होगी। चूंकि पहले एनसीपी शरद पवार सिर्फ उनके साथ थे लेकिन अब ठाकरे सेना उनके साथ आती है, तो जिन जगहों पर वो नंबर 2 पर थे कांग्रेस को ये लग रहा है कि उन जगहों पर शायद वो अच्छा कमबैक कर सकते हैं। मुंबई एक जमाने में 10 साल पहले तक पूरी मुंबई की 6 सीटें जो है कांग्रेस जीती थी, लेकिन यहां पर अगर सही तरह से बंटवारा होता है तो दक्षिण मुंबई की सीट अगर वो छोड़ते हैं तब यहां से मिलिंद देवरा एक पावरफुल कैंडिडेट हो सकते हैं। या फिर दक्षिण मध्य मुंबई की बात करें तो यहां पर कांग्रेस का दलित वोट बैंक काफी मजबूत है। इस समय यहाँ के जो सांसद है वो शिंदे सेना के साथ है। अगर ठाकरे का साथ प्रैक्टिकली कितनी ताकत उद्धव गुट और एनसीपी गुट की भी, शरद पवार गुट की और उद्धव ठाकरे गुट की दिखाई देती है, क्योंकि ये दोनों टूटी हुई पार्टी है। यह भी हम आगे आपसे समझेंगे। शिवसेना गठबंधन के लिए 23 सीटें मांग रही है, लेकिन कैमरे पर शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत कुछ और ही बोल रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। संजय राउत ने कहा कि गठबंधन के नेताओं के बीच बातचीत लगातार जारी है और जल्द ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। जरूर हो गई, जरूर हो रही है। नीतीश कुमार जी से बात हो गई, है। केजरीवाल जी से बात हो गई है। कल दिल्ली के वरिष्ठ कांग्रेस नेता वेणुगोपाल जी से बात हो गई है और भी सब प्रमुख नेताओं की उद्धव ठाकरे जी से बातचीत चल रही है और जल्दी ही हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हम एक दूसरे से बात करेंगे।